राम मंदिर भाई जिसके पीछे उनका पूरा इलेक्शन जीते हैं वो, जिसके पीछे सिर्फ राम मंदिर के पीछे इलेक्शन जीते हैं, अब क्या हो रहा है, वहाँ चोरी हो रही है। कोई बात नहीं, हिंदुओं का ही तो पैसा था, उन्होंने ही चुरा लिया, क्या हो गया। पर अगर वहाँ किसी मुसलमान का नाम होता तो वो अभी तक वो खत्म ही हो चुका होता। तो शिक्षा तो सबसे पहले है ही, शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं। अम्बेडकर साहब भी यही कह के गए थे कि भाई शिक्षा ही है, शिक्षा की वजह से ही तुम बोल पाओगे, शिक्षा नहीं है तो तुम कुछ हो ही नहीं। कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये संघर्ष हो रहा है। ये बच्चे ही हैं, बच्चों से देश को क्या खतरा हो सकता है। देश तो बनता ही युवाओं से है, युवा ही है जो देश को चलाएगा आगे आगे। तो इन बच्चों से कैसा खतरा, ये तो बच्चे खुद खतरे में, जिनका फ्यूचर खुद खतरे में है। पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एंड में क्या होता है कि पेपर लीक हो गया है। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं, अलग होने का मतलब ये थोड़ा तुम एंटी नेशनल हो। जो भी युवा दिल्ली में रहते हैं वो तो प्लीज एटलीस्ट आए ही। दिल्ली में रह के भी अगर तुम नहीं आ पा रहे हो तो बहुत ही बेकार बात है। सोनम सर लद्दाख से यहाँ आ गए हैं, लद्दाख से आगे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो तुम्हें हंगर स्ट्राइक के लिए हम नहीं कह रहे, एटलीस्ट यहाँ आ तो सकते हो, यहाँ आके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो। यहाँ जो हंगर स्ट्राइक पे बच्चे बैठे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ आए, यहाँ आके एक तरह से एक ये समझे कि यहाँ के अटेंडेंस तो दे। रात रुकने के लिए कोई नहीं कह रहा, लेकिन दिन में तो आ सकते हैं एटलीस्ट। पर सरकार तो सुन ही नहीं रही है, देखिए इनकी बात कोई मान ही नहीं रही है, दहशतगर्द और बता दिया इनको। देखो हमारा काम कोशिश करना है, अगर हम इतनी ही नेगेटिविटी के साथ अगर हम जिएंगे तो फिर तो कोई जी ही नहीं पाएगा। हमारा काम है कि हम अपनी बात रखें, अच्छी तरीके से रखें, और बाकी उनका काम उन पे छोड़ दें। हम अपना काम कर सकते हैं कि हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ भाई हम तरीके से अपनी बात प्यार से रखें। हमारे जो पहले के नेताएं जो हैं, जो पहले के रेवोल्यूशनरी जो हैं, उन्होंने भी यही करा था। महात्मा गांधी जी ने भी यही करा था कि वो शांति से अपनी बात रखते थे, उन्होंने कोई हिंसा नहीं करी, और यहाँ पे भी कोई हिंसा नहीं हो रही है। तो एक रिक्वेस्ट ही है कि वो इस्तीफा दे, वो करेंगे इस चीज को। आप खुद एक स्टूडेंट है, क्या खामियां नजर आती हैं आपको पूरे सिस्टम में, क्या चीजों में सुधार होना चाहिए? सबसे पहली तो टाइमलाइन की, जो जिस टाइम बोला गया है कि हाँ भाई इस महीने में ये पेपर की फॉर्म आएगी, उसके बाद 1 महीने बाद एडमिट कार्ड आएगा, फिर पेपर होगा। फॉर्म के लिए बोला जाता है कि मई में आएगा, फॉर्म आता है जून जुलाई में, फिर एग्जाम और 2 महीने लेट होता है, फिर आंसर की आने में लेट होती है, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो बच्चे की टाइमलाइन उस हिसाब से चलती है, घर वालों की टाइमलाइन उस हिसाब से चलती है। कहीं अब बच्चे जो ज्यादातर जो इस एज में है, ज्यादातर जिनकी घरों में या तो शादी होने वाली है या जिनकी शादी होएगी, उनके घर में पूरी टाइमलाइन उन बच्चों के हिसाब से डिसाइड की जाती है कि यार इसका पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद करेंगे। मैं अपने घर का बताती हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी की सर्जरी होनी थी, तो उन्होंने सर्जरी भी इस हिसाब से डिसाइड करी कि इसका प्री हो जाएगा या इसका मेंस हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। तो वो एक्चुअल में ये हुआ, जनवरी में मेरा मेंस हुआ, उसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी। नहीं, मैं एसएससी की एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अभी आधा दिन अपनी लाइब्रेरी में पढ़ के और आधा दिन मैं अभी यहाँ आई हूँ। हाँ, तो मेरा यही है। कई बार ये कहा जाता है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये एंटी नेशनल है, देश के लिए इन्हें खतरा है, इनसे बहुत बड़ा। सर आप एक बात बताओ, ये बच्चे ही हैं, बच्चों से देश को क्या खतरा हो सकता है। देश तो बनता ही युवाओं से है, युवा ही है जो देश को चलाएगा आगे आगे। तो इन बच्चों से कैसा खतरा, ये तो बच्चे खुद खतरे में, जिनका फ्यूचर खुद खतरे में है, जो अपने फ्यूचर के लिए तो लड़ रहे हैं। पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एंड में क्या होता है कि पेपर लीक हो गया है। तो बच्चे तो हताश है, माँ बाप डिपेंड होते हैं कि इन बच्चों का यार इसका पेपर हो जाएगा ना, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे, इसका पेपर हो जाएगा फिर इसकी शादी कर देंगे। किसी के छोटी बहन है, किसी के छोटे भाई है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो आपको छात्र नहीं मान रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि छात्र तो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तो दहशतगर्द लोग बैठे। सर अब वो कुछ माने ना माने, हम लोग हैं, हम अपने आप को छात्र ही मानते हैं, पूरी दुनिया को पता है कि ये छात्र ही लोग ही कर रहे हैं। अब वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना काम कर सकते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं शांतिपूर्वक, और हम उनसे मांग कर सकते हैं कि भाई वो इस्तीफा दे, जो उन्होंने अपनी गलत चीज करी है वो उसके अकाउंटेबल हो। पर ये सरकार बड़ी मजबूत है, ऐसे आंदोलन से कोई असर नहीं पड़ता। देखिए मजबूत थे, ब्रिटिशर्स भी थे जो इतने साल तक रुके, लेकिन हमने वो कंटिन्यू करा, 200 साल तक वो लड़ाई लड़ी ना। पर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश था ना, यहाँ तो आधे लोग आप पे हमला करने आ रहे हैं। आधे लोग हमला करने आ रहे हैं, मान लिया, लेकिन शुरू में जो लड़ाई हुई होगी ना, सबने ही रोका होगा घर वालों को, घर वालों ने बच्चों को रोका होगा कि नहीं भाई वो जा रहा है उसको लड़ने दो, हम अंग्रेज जो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ लोग हैं कि आज जो भैया जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, लेकिन जो पीड़ित है, जो बिल्कुल भाई जो क्रीम लेयर है, जिनको जो पेपर दे नहीं रहे, जो जिनके पास इतने पैसे हैं कि हाँ भाई वो अफोर्ड कर रहे हैं फॉरेन जाना,
जैसे कि हमारे नेता के बच्चे। या पेपर खरीदना अफोर्ड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। पेपर खरीदना अफोर्ड कर रहे हैं, सही बात है। मैं एक सीधी सी बात बता रही हूँ कि भाई जो बच्चे को पेपर खरीद के मिल रहा है वो यहाँ क्यों आएगा, भाई उसका तो हो रहा है ना। बच्चे हम जैसे आएंगे जो हम पीड़ित हैं, हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या अफोर्ड कर भी रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे उसमें करके सर्वाइवल ही चल रहा है। हमारा कोई एक लग्जरियस लाइफ नहीं है, हमारा सर्वाइवल मोड में चल रहा है। तो क्या व्यवस्था ऐसी बन गई है कि मिडिल क्लास या गरीब जो लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे? अभी तो यही चल रहा है कि वो गरीब लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे तो बढ़ेंगे। अगर पेपर लीक होगा 35-40 लाख रुपए में बिकेगा तो आगे कहाँ जाएगा? हाँ, तो वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये संघर्ष हो रहा है कि आगे वो चीज ना हो जो क्रीम लेयर वालों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। वो जो सीट है वो उन्हीं लोगों को मिले जा रही है। यहाँ पे जिनके पास पैसा है वो जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो बाहर जा रहे हैं। तो उनसे हटके जो एक नॉर्मल लोग हैं, जो बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, पूरे साल सेक्रीफाइस करते हैं हर चीज का, तो उनके लिए वो चीज अच्छी हो, यही है। 12 साल इस सरकार को बीत चुके हैं, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं ये। तो इन प्रधानमंत्री का कोई काम आपको ऐसा है जो अच्छा लगता है, सही काम किया हो इन्होंने? देखो, मेरी सोच में सबसे पहले तो अच्छी चीज और बुरी चीज एक ऑन एन एवरेज देखी जाती है। सब चीज जो भी नापते हैं हम एक एवरेज में नापते हैं कि हाँ भाई ऑन एन एवरेज इसने अच्छा करा है। तानाशाह कह रहा है ना, देखिए विपक्ष क्या, हमें भी वही लग रहा है ना, जब हमारी नहीं सुनी जा रही तो हमें भी तो तानाशाही लगेंगे ना। हम कह रहे हैं कि भैया पेपर लीक करवाना बंद कर दो, उन्होंने बंद नहीं करा, वो कंटिन्यू होता रहा। अब हम कह रहे हैं इस्तीफा दो, तो वो भी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो फिर वो तानाशाही हुई ना। पूरा सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है, तो क्या एक इस्तीफे से बात बन सकती है? देखो, एक इस्तीफा ये शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। आप एक चीज समझो, ये जो सारे नेता है ना, इन सबको एक तरह से एक दूसरे के सीक्रेट कहीं ना कहीं पता ही होंगे। अगर एक पकड़ा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं खिंचते हुए और भी आएंगे कि भाई मैंने ये करा था, तूने भी तो करा था। राम मंदिर की तरह देखो, हाँ। ये तो सबके सामने है। हाँ। राम मंदिर, भाई जिसके पीछे उनका पूरा इलेक्शन जीते हैं वो, जिसके पीछे सिर्फ राम मंदिर के पीछे इलेक्शन जीता, अब क्या हो रहा है, वहाँ चोरी हो रही है, ठीक है। और वो और उनका एक ये भी दावा मैंने सुना कि कोई बात नहीं, हिंदुओं का ही तो पैसा था, उन्होंने ही चुरा लिया, क्या हो गया। पर अगर वहाँ किसी मुसलमान का नाम होता तो वो अभी तक वो खत्म ही हो चुका होता। ये भी बात है, छोड़ेंगे नहीं, बिल्डोजर चलने वाला है, 1-2 दिन में लिस्ट बन गई है सबके लिए। अब देखो, अब लिस्ट बन गई है, अब देखो कब तक क्या होता है। जेल में भी डाल दी गए हैं। देखो अभी मेरे को तो क्या गलती है? मोदी जी ने ही नियुक्त किए गए हैं, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मोदी जी ने ही नियुक्त करे गए हैं, ताकि भाई मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं। उन्होंने अपने जो सबऑर्डिनेट्स रखे हुए हैं कि भाई तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है, तुम इसको देखो। नितिन सर का रोड का डिपार्टमेंट है, जो कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जो कि अभी 79 डेज ही हुए हैं, आई थिंक 79-80 डेज ही हुए हैं, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं जो अभी बने ही है। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अगर वो ठीक काम नहीं कर पाते तो उनको हटाना चाहिए ना। अब मैं तो यही बोलूंगी कि बीजेपी में ये कल्चर नहीं है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। वो स्टार्ट ही करना चाह रहे हैं, कल्चर तो नहीं है, हम वही स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं ना। भाई किसी चीज का कल्चर हमें पता नहीं है, पर हम वही तो चेंज लाना चाह रहे हैं कि यार ये चीजें अब बंद होनी चाहिए, अब इतनी अति हो चुकी है। अब एक चीज देखो, यहाँ पेपर लीक का प्रोटेस्ट चल रहा था, अब वहाँ देखो किस चीज का चल रहा है। तो जो इतनी अति हो चुकी है लोगों की, जिनका पेपर लीक हुआ था उन बच्चों को नहीं आना चाहिए यहाँ पर 22 लाख में। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ 22 लाख नहीं 22,000 तो आने चाहिए। मेरे को खुद सबसे पहले मैंने यही बोला था कि एटलीस्ट जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली के बच्चे हैं, उनको तो आना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स के साथ आना चाहिए। और इवन इससे हटके आना चाहिए कि भाई कौन सी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, कौन सी भाई बीजेपी वालों को भी आना चाहिए। जो पेरेंट्स बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं उनको भी आना चाहिए। प्रोटेस्ट करने से हल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन निकल जाएगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पे है, तो टाइम तो लगेगा। लाइफ टाइम बैठे रहो यहाँ पर, बैठे रहेंगे। अगर लाइफ टाइम की बात है तो हमारा निश्चित ना पक्का है कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। मेरा तो है, मैं तो आती रहूंगी और मैं बैठी रहूंगी, और ये बच्चे भी बैठे रहेंगे। शिक्षा की ज्यादा जरूरत है या देश में जो नफरत फैलाई जा रही है धर्म को लेकर, जाति को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, वो ज्यादा जरूरी है? मैं इसका अब बताती हूँ आपको। जो चीजें शुरू हो रही है वो पहली बात तो नफरत से ही शुरू हो रही है। अगर वो नफरत ही ना फैलाया जाए ना तो सारी चीजें अपने सॉर्टेड ही रहे। तो शिक्षा तो सबसे पहले है ही, शिक्षा के बिना तो कुछ है ही नहीं। अम्बेडकर साहब भी यही कह के गए थे कि भाई शिक्षा ही है, शिक्षा की वजह से ही तुम बोल पाओगे, शिक्षा नहीं है तो तुम कुछ हो ही नहीं। गवर्नमेंट तो मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दे रही है ना। तो यही तो है, तो हम बेवकूफ लोग हैं ना, हम लोगों ने चुना है। ये आप लोग जितने भी हो और यहाँ पे जितने भी जिन्होंने भी
बीजेपी को वोट करके ये चीज लेके आए हैं, एक बार लिया दूसरी बार भी वो इसी चीज पे लेके आए, तो सबसे बेवकूफ तो वही हुए ना कि भाई वो रिपीटेडली उसी चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता हमारे घर में बच्चे अनपढ़ बैठे रहे, उनको नहीं फर्क पड़ता। पूरी दुनिया में कहीं टिकते हैं शिक्षा के मामले में भारत? कोई 200 यूनिवर्सिटी में कहीं नाम आता है भारत का? मैंने तो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं, मैंने तो कहीं नहीं सुना। तो कैसे विश्वगुरु बनेगा भारत, जो सपना दिखा रहे हैं मोदी जी? विश्वगुरु तभी बन सकता है जब इस देश के युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े। ऐसे तो बिल्कुल नहीं बन सकता, जैसे वो चाह रहे हैं कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं बन सकता कि वो अलग अलग देश में जाके अलग अलग अवार्ड्स लें, AI जनरेटेड अवार्ड्स लें और उसमें वो बिल्कुल प्राउड फील करे कि हाँ भाई मेरे को ये अवार्ड मिला है। तो भारत प्राउड फील नहीं करता? गोबर खा रहे हैं लोग, देखिए। जो करते होंगे वो खा रहे हैं, जो करते होंगे वो खा रहे हैं भाई। पूरी दुनिया में कहीं खाया जाता है क्या? पता नहीं, जो बोल रहे हैं वही खाते होंगे, हमने तो कभी नहीं सुना। भारत में तो खाया जा रहा है ना, सुना तो होगा टीवी पे देखा। मैंने देखा ना मैंने सुना, बट जो खा रहे होंगे भाई, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, क्योंकि भाई ऐसे तकवा है वो मानने को तैयार नहीं करे। मोदी जी जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं, कौन है वो? कोई नहीं, एक दिन आएगा जिस दिन वो बोलेंगे, जिस दिन उनके घर में भी बच्चे होंगे ना कि हाँ भाई उनके घर में बच्चे दे रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं हर घर में, मेरे को लगता है यहाँ जितने लोग अभी आसपास खड़े हैं ना, हर घर में कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो देगा। मेरे रिलेटिव्स भी हैं, साथ नहीं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, ऐसे दावे करते हैं वो। देश से जोड़ते हैं। हाँ, मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं, अलग होने का मतलब ये थोड़ा तुम एंटी नेशनल हो। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि तुम किसी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को ये बोल रहे हो क्या नहीं भाई हमारी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, ये एंटी नेशनल हो गया है। वो कह रहे हैं मोदी जी बीजेपी का विरोध या मोदी का विरोध या बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध देश का विरोध कैसे बन जाता है? वही तो चीज समझ नहीं आ रही है। तो उनको लगता है कि भाई मैं ही हूँ, मैं, क्योंकि वो तो बायोलॉजिकल है ही नहीं ना, मोदी जी तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, तो उनसे तो कुछ अपेक्षा कर नहीं सकते। अभी कमियां बता रही हैं, लेकिन नोएडा के स्टूडियो तो सब हरा हरा दिखा रहे हैं, चंगा सा पूरा देश दुनिया में ऊपर तो उनको तभी तो गोदी मीडिया कहते हैं। यहाँ सारे यूट्यूब वाले हैं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, गोदी मीडिया का कोई है ही नहीं। तो वही है ना, अगर हम पे पैसे होते, अगर हम मुंह पे पैसे फेंकते ना तो वो आती। आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, उनको राष्ट्रवादी मीडिया कहा जा रहा तो है। भैया किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब यहाँ का युवा यहाँ पे बेचारा इतना परेशान हो रहा है, उनको देखने कोई नहीं आ रहा। भैया रात में नींद कैसे आ जाती है हमें नहीं पता, कैसे नींद आ जाती है। कम से कम हम कल को अपने बच्चों को ये कहेंगे भैया हम सही की तरफ खड़े थे, हम ये नहीं कहेंगे। हम रात को चैन की नींद सोते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन की नींद आती है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं मोदी जी, और कैसे चाहिए देश को पहली बार ऐसी कौन सी परीक्षा पे बात कर रही है, मैंने आज तक नहीं देखा। बस अपने मन की बात करने आते हैं वो। हाँ, मैंने तो नहीं सुना कि कभी, और सच्ची बताऊं मैं उनकी मन की बात शुरू में मैंने देखा भी था, अब मैं उनकी देखती नहीं, मेरे को पता है मेरे मतलब की तो कोई बात नहीं करेंगे, मेरे को अपनी पढ़ाई से मतलब है, उसकी कोई बात नहीं करेंगे।